हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एमएससी केमिस्ट्री कर रहे स्टूडेंट का एक कॉमन क्वेश्चन जो कि कई सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट में पूछते हैं, और वो है कि एमएससी केमिस्ट्री करने के बाद हमारी सैलरी क्या होगी और आगे आने वाला जो नेक्स्ट 5-6 ईयर्स होंगे उसमें हमारे सैलरी की ग्रोथ कैसे होगी। देखिए, जब भी हम कोई भी पढ़ाई हम करते हैं तो अल्टीमेटली जो गोल होता है वो होता है कि हमें एक अच्छी जॉब मिल जाए और आगे चलकर हम अपने कैरियर में अच्छे से सेटल हो जाएं। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि एमएससी केमिस्ट्री करने के बाद अभी करंटली 2022 में जो मैं देख रहा हूं, तो जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो स्टार्टिंग सैलरी 2 लाख से लेकर 4 लाख तक, 2 लाख से लेकर 4 लाख तक की स्टार्टिंग सैलरी मिल रही है। कई सारी कंपनियां हैं जो कि 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख का ऑफर कर रही है, और कुछ कंपनी ऐसी भी हैं जो कि 4 लाख तक के ऑफर भी करती है। मोस्टली हमने देखा है कि जब किसी भी स्टूडेंट का सिलेक्शन कैंपस प्लेसमेंट में होता है तो उन्हें वहां पर अच्छी सैलरी ऑफर की जाती है। 3.5 लाख, 4 लाख तक के पैकेज भी ऑफर किए जाते हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि जो कैंपस प्लेसमेंट होता है उसमें सभी स्टूडेंट का तो सिलेक्शन हो नहीं पाता, तो बाकी जो बचे हुए स्टूडेंट हैं वो ऑफ कैंपस अपनी जॉब ढूंढते हैं। तो वहाँ पर हमने देखा है कि कई सारी कंपनीज हैं जो 2 लाख तक के पैकेज ऑफर करती है, ईयरली 2.5 लाख तक के पैकेज ऑफर करती है। तो ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो 2 लाख से 4 लाख तक की ये रेंज है जिसमें कि फ्रेशर को जॉब अभी करंटली मिल रही है, पर ईयर का पैकेज मिल रहा है। अब बहुत ही कम ऐसे कंपनीज होगी जो कि 2 लाख से भी कम अभी ऑफर कर रही होगी, और बहुत ही कम ऐसी कंपनीज होगी जो कि 4 लाख से ज़्यादा ऑफर कर रही होगी एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट को। देखिए, एक्सेप्शन हर जगह होता है, हो सकता है कि कुछ कंपनीज ऑफर कर रही हो ज़्यादा और कुछ कंपनीज कम कर रही हो। तो यहाँ पर हम जो कंसीडर करेंगे वो 2.5 लाख पर एनम का पैकेज हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि मोस्टली जो बच्चे हैं उन्हें यही रेंज में सैलरी ऑफर की जाती है। तो अगर आप 2.5 लाख के पैकेज पर आपको फर्स्ट जॉब मिलती है तो आपको अपने कैरियर में कैसे आगे मूव करना है जिससे कि आने वाले जो नेक्स्ट 5-6 ईयर्स होंगे उसमें आप एक अच्छी डिसेंट सैलरी पर पहुंच जाओ। तो देखिए, जब आपको अपनी फर्स्ट जॉब मिलती है तो वहां पर आप सीधा कॉलेज से पास आउट होकर जब इंडस्ट्री में आते हैं तो कई सारी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज आपके पास होती है, क्योंकि अब तक आपने केवल थ्योरेटिकल पढ़ा है, अब उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है। तो आपका जो इनिशियल जब आप जॉब ज्वाइन करेंगे तो उसमें 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक तो आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग करने में लगेगा कि इंडस्ट्री में आखिर वर्क होता कैसे है। कई सारी नई चीजें आप वहां पर सीखोगे, और धीरे धीरे जब आपको 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, कई सारी जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हैं उनका आपको नॉलेज हो जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट जो ईयर होगा वहां से डिलीवर करना स्टार्ट करोगे। तो यहां पर उन सभी स्टूडेंट को ये कहना चाहूंगा जो कि एमएससी केमिस्ट्री के बाद अपनी जॉब ज्वाइन करेंगे, कि जब आपको अपनी पहली कंपनी में 2 साल हो जाते हैं तो उसके बाद आपको नेक्स्ट कैरियर में स्विच करना है। क्योंकि स्विच करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इनिशियली जो आप 2 साल में सीखते हैं उसके बाद नई लर्निंग लेना एक फ्रेशर के लिए ज़रूरी है, क्योंकि तभी उसे पता लगेगा कि और जो दूसरी कंपनीज हैं उनमें कैसा काम हो रहा है। क्योंकि अगर आप एक ही कंपनी में जॉब करते रहेंगे और वो भी एज ए फ्रेशर, तो आपको कई सारी जो दूसरी कंपनीज हैं जिनमें नई टेक्नोलॉजीज हैं, कुछ नया काम वहाँ पर हो रहा है, वो आपको पता नहीं लग पाएगा। तो इसीलिए एक फ्रेशर के लिए कैरियर में स्विच करना इनिशियल जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं उनके लिए ज़रूरी हो जाता है। इसके साथ ही साथ जब आप स्विच करते हैं, आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच करते हैं, तो वहाँ पर आपको जो सैलरी है वो भी हाइक अच्छी खासी मिल जाती है। एमएससी केमिस्ट्री कर रहे स्टूडेंट के साथ तो हमने देखा है कि फ्रेशर के लिए जॉब पाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन जब आपको 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो आप खुद देखेंगे कि काफ़ी सारी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आती रहती है। अब आप चाहे जिस भी सेक्टर में हो, आप चाहे सीआरओ में काम कर रहे हैं, आप किसी एनालिटिकल लैब में काम कर रहे हैं, आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, जब आपको इनिशियल 1-2 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी आएगी। अब आपके ऊपर है कि आपको अच्छी कंपनी सेलेक्ट करना है जहाँ पर कि क्वालिटी वर्क होता है, जिससे आपको अच्छा एक्सपोजर मिल सके। तो 2 साल बाद अगर आप इनिशियली फ्रेशर स्टूडेंट एक 2.5 लाख पर ज्वाइन करता है तो 2 साल में उसकी सैलरी हम ये मान लेते हैं कि लगभग 3.5 लाख पर तो आप पहुंच ही जाओगे, क्योंकि आपका पहला इंक्रीमेंट होगा 2.5 लाख से। जब आपका पहला इंक्रीमेंट होगा तो लगभग अगर 50 से 60 हज़ार भी बढ़ते हैं, और उसके बाद जब सेकंड इंक्रीमेंट में भी अगर इतना ही अमाउंट बढ़ता है तो आप लगभग 3.5 लाख पर एनएम के पैकेज पर पहुंच जाओगे। तो जब आप अपनी पहली जॉब स्विच करोगे तो आपको ईजिली 5 लाख तक का पैकेज मिल जाएगा। 5 लाख तक के पैकेज जब आपको मिल जाता है और आपको एक्सपीरियंस हो गया है 2 ईयर्स, उसके बाद आपको जो नेक्स्ट कंपनी है उसमें 2 साल काम करना है, अच्छे से काम करना है,
जितना भी वहाँ पर वर्क होता है उसको सीखने की कोशिश करनी है, और जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो उससे रिलेटेड जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है, जर्नल्स आप पढ़ते रहिए, जिससे आपको ये पता लगे कि क्या नया हो रहा है हमारी फील्ड में। रिसर्च आर्टिकल अगर आप पढ़ेंगे तो भी आपको काफ़ी आइडिया लगेगा, और आप जो काम कर रहे हैं उसमें एक्सपर्टाइज हासिल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इनिशियल जो 2 इयर्स हैं उसमें आपने अच्छे से सब सीख लिया। अब जब आपने जॉब चेंज की है तो वहाँ पर अपनी एक्सपर्टाइज को और भी निखारिए, जिससे क्या होगा कि जब नेक्स्ट 2 इयर्स के बाद फिर से जॉब चेंज करनी होगी तो वहाँ पर आप एज ए एक्सपीरियंस कैंडिडेट, जिससे कि कंप्लीट अपनी फील्ड का बहुत अच्छा नॉलेज है, वो हो जाएगा और आपको कोई भी कंपनी अच्छा पे जरूर करेगी। तो जब आप अपनी जो नेक्स्ट कंपनी है, यानी कि जब आपने एज ए फ्रेशर ज्वाइन किया, 2 साल वहाँ पर काम किया और नेक्स्ट कंपनी में आपने 2 साल काम किया, तो उसके बाद भी आपको फिर एक नेक्स्ट कंपनी में जॉब स्विच के लिए देखना है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको जो सैलरी है वो हाइक अच्छा मिलेगा, और साथ ही साथ एक नई कंपनी भी आपको जानने को मिलेगी कि वहाँ पर किस टाइप से वर्क हो रहा है। क्योंकि एमएससी केमिस्ट्री के बाद हमने देखा है कि इनिशियल जब आप जॉब ज्वाइन करते हो उसके बाद एटलीस्ट आपको 2 से 3 कंपनी का नॉलेज होना जरूरी है, जिससे क्या होगा कि आपको जब 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो उसके बाद आपको काफ़ी डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस होगा, जो कि आगे चलकर आपके मैनेजरियल रोल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो दूसरी कंपनी में जब आपको 2 साल हो जाएंगे, यानी कि आपको जब टोटल 4 साल का एक्सपीरियंस होगा, तब इजीली आप 6.5 लाख तक के पैकेज पर होंगे। अब यहाँ से आपको देखना है एक जॉब चेंज स्विच आपको करना है, और देखना है कि आपको लगभग 40 से 50% की हाइक मिल जाए। हम मानते हैं कि अगर आपको 40% की भी हाइक मिलती है और अगर आपका पैकेज 6 लाख है या 6.5 लाख है, तो लगभग आपको 2.5 से 3 लाख तक की हाइक यहाँ पर मिल जाएगी और आपका पैकेज हो जाएगा 9 लाख। हम अगर कम भी थोड़ा सा अगर यहाँ पर कर दें अमाउंट, 8 लाख तो आपको इजीली मिल ही जाएगा जब आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो जब आप अपने कैरियर का दूसरा जॉब चेंज करते हो तो उस ऑर्गेनाइजेशन में आपको जो आपको वर्क आता है वो तो आपको करना ही है, लेकिन अब आपको डेवलप करनी है वो स्किल्स जो कि आगे चलकर आपको एज ए मैनेजर के लिए एस्टेब्लिश करें। यानी कि अब आपको अपनी फील्ड में अपना काम तो करना ही है, साथ ही साथ जो अपने जूनियर्स हैं उनको काम सिखाना है और साथ ही उनसे काम करवाना भी है। तो ये जो स्किल्स होती है ये होती है मैनेजरियल स्किल्स, तो ये भी आपको डेवलप करनी है, जिससे आगे चलकर अगर आपको उसी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर जब आप और एक जॉब चेंज करेंगे, अगर वहाँ पर आपको टीम लीड की पोजीशन मिलती है तो आप उसे अच्छे से हैंडल कर पाएँ। इसके लिए ज़रूरी होता है लर्निंग, एक पॉजिटिव एटीट्यूड और हमेशा नया कुछ सीखने की ललक हमेशा रखना। तो अगर आप ऐसा लर्निंग एटीट्यूड हमेशा रखते रहोगे तो पैकेज इनिशियली हम देखते हैं कि एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट को कम मिलता है, लेकिन जब आपको 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा इजीली आप 8 से 9 लाख तक के पैकेज पर पहुंच जाओगे। और उसके बाद आपकी आगे ग्रोथ कितनी होगी ये टोटली डिपेंड करता है कि आप अपनी स्किल्स को कैसे इंप्रूव करते हैं, कैसे नया सीखने की आप हमेशा एक जो एटीट्यूड है वो रखते हैं, क्योंकि उसके बाद आपको अपने आप को डेवलप करना होगा मैनेजरियल पोजीशंस के लिए, तो ही आप आगे ग्रोथ बहुत ही अच्छी कर पाएंगे। ऐसा देखा भी है मैंने, कई सारे ऐसे कैंडिडेट जो कि एमएससी केमिस्ट्री होने के बाद 8 से 9 साल बाद काफ़ी अच्छी मैनेजरियल पोजीशन पर पहुंचे, क्योंकि उनमें वो लर्निंग एटीट्यूड था। नया कुछ सीखते रहोगे और जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो उससे रिलेटेड जितनी भी स्किल्स हैं वो अगर आपको आती है तो प्राइवेट इंडस्ट्री में देखिए फ्रेंड्स, जो गेम है वो स्किल सेट का है। अगर आप में स्किल्स हैं तो कंपनीज आपको अच्छे से अच्छा पे जरूर करेगी। तो एमएससी केमिस्ट्री कर रहे सभी स्टूडेंट को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों को निराश बिल्कुल नहीं होना है कि इनिशियल सैलरीज कम मिल रही है। देखिए इनिशियल सैलरी जो कम है उस पर कई सारी कंपनीज काम कर रही हैं और धीरे धीरे जो फ्रेशर एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट है उनका पैकेज बढ़ रहा है। लेकिन आपको जो ध्यान रखना है वो है सिर्फ और सिर्फ स्किल सेट का। आपको अपने आप को इतना स्किल बनाना है कि कंपनी आपको अच्छे से अच्छा पैकेज ऑफर करे। तो सभी स्टूडेंट को यही कहना चाहूँगा और आई एम श्योर कि आप सभी के मन में जो डाउट था उसका आंसर आपको इस वीडियो के फॉर्म में मिल चुका होगा। इसके अलावा एक बात जो कि कहना चाहूँगा, कई सारे ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो कि स्विच नहीं कर पाते हैं किसी कारण की वजह से। तो देखिए आपके लिए भी ग्रोथ की जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो तो रहेगी, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज क्या होता है कि जब 3-4 साल किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको हो जाते हैं तो मार्केट करेक्शन वहाँ पर होता है, क्योंकि कई बार जो ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कि जॉब स्विच कर करके आते हैं तो उनका जो पैकेज होता है वो होता है हाई, और जो वहाँ पर काम कर रहा है उसका जो पैकेज है वो होता है कम। तो वहाँ पर क्या होता है, मार्केट करेक्शन होता है और ये कोशिश की जाती है कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय जो कि कंटिन्यूसली वहीं पर काम कर रहा है
उसकी सैलरी भी जो ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि जॉब स्विच करके आ रहे हैं उनके बराबर हो जाए या एटलीस्ट ज़्यादा डिफरेंस ना रहे। तो किसी को भी यहाँ पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी भी कंपनी में लंबे समय तक भी काम करते हैं तो भी आपको बस ये ध्यान रखना है कि स्किल सेट अपने आप इतना स्ट्रांग रखो जिससे कि कंपनी आपको अच्छा पे जरूर करे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।